बोलते हैं ईमानदारी। मेरा छोटा भाई है, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई था, रावण को उसी ने निपटाया। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रमोद महाजन का छोटा भाई था। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं है, ये केजरीवाल का सगा छोटा भाई है। जब निपटाना होगा केजरीवाल को ही निपटाएगा। लड़की आई थी अभी, इतनी सारी बेटी लड़की, जैसे लड़के सब बाढ़ में बह के आ गए हैं। अरे भाई, लड़कों का भी कोई कंट्रीब्यूशन है, ऐसा थोड़ी ही है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो औरत, सब लोग बेटी जब रहती है रानी बेटी है, रानी बेटी है, जब सब बेटी रानी है तो ये खतरनाक बहू कहाँ से आ जाती है, ये मेरे समझ में नहीं आता। और जो औरत जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उतनी खतरनाक, चाहे ललिता पवार हो चाहे कोई हो। मैं तीसरी चौथी बार यहाँ आया हूँ बेगूसराय में, इसलिए आया हूँ क्योंकि आप लोग मेरी कविता समझ नहीं पाते तो फिर आना पड़ता है। मेरा प्रयास जारी रहेगा। मेरा भाई बहुत गजब का, मतलब कविता को विजुअल करना। कवि दो प्रकार के होते हैं, वन इज क्रिएटर एंड वन इज परफॉर्मर। लेकिन कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि वो क्रिएटर भी हो और परफॉर्मर भी हो। नीलोत्पल को मैं इसके लिए शुभकामना देता हूँ, उसने कविता को जीवंत किया। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि बिहार में इतना विकास आया है, इतना विकास आया है कि आदमी भैंस में चढ़ा है और हेलमेट लगाया है। बिहार में इतना विकास आया है कि आदमी भैंस में चढ़ा है और हेलमेट लगाया। पुलिस वाला रोक दिया, बोले काहे रोक रहे हैं, लगाए तो हैं। बोले हमको कानून मत सिखाइए, भैंस 4 व्हीलर है, लाइसेंस दिखाइए। आज के 15-16 साल पहले जब ये मोबाइल नहीं आया था, तब से हम बिहार आ रहे हैं। जागरण के लोग अगर बैठे हों तो जानते हैं कि मोती झील पटना में जब पहला कवि सम्मेलन जागरण का हुआ तो भी मैंने काव्य पाठ किया था। उस जमाने में मोबाइल नहीं था। हम लखीसराय से जा रहे थे, समस्तीपुर जाना था, कार को रोके और पान ठेला था, एक छोटा सा डिबरी जल रहा था। जाके बोले भैया समस्तीपुर जाना है। बोले जाइए ना, कौन रोक रहा है। तो हम समझ गए कि हम बिहार में हैं। होटल में जाके पूछे भैया का है सब्जी में, बोले आलू परवल और परवल आलू। हम साला ये नहीं समझे कि आलू परवल और परवल आलू। बोले आलू परवल में आलू ज्यादा है, परवल ज्यादा है, और कुछ नहीं है। बोले हाँ है ना, क्या परवा भुजी, मतलब परवल तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि बेगूसराय की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। बेगूसराय की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। मैंने एक से पूछा कैसे आपका बेटा तुतलाता है का, बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। ताली बजाओ, सांस लेना है। बोलता है तब तुतलाता है। जबरदस्त आत्मविश्वास है। इसीलिए बेगूसराय का आदमी एकदम दोनों हाथ उठा के एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में लेकर माचिस मांगने वाले हमने 1000 देखे, यहाँ माचिस रख के सिगरेट मांगते। जबरदस्त आत्मविश्वास है। इसीलिए बेगूसराय का आदमी एकदम झकास है। रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही, यूक्रेन गरीब देश, रूस अमीर देश। यूक्रेन का आदमी बेगूसराय आ गया, एक झकास बंदा मिल गया। बोले यार कोई टिप्स बताओ, हम रूस से जीत जाए। बोले ऐसा करो, हेयर एंड शोल्डर का शैम्पू पानी में घोल के रूस के ऊपर सींचो। बोले इससे क्या होगा, बोले इससे रूसी मरते हैं। जबरदस्त आत्मविश्वास है। दोनों हाथ उठा के बोलिए, एकदम झकास है। झकास लोगों के बीच कविता पढ़ते हैं। मल्लिका शेरावत, ऐसा धार्मिक भी सुनाते रहते हैं कभी कभी। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी में आता था
हमारे गांव का हर बुढ़वा चश्मा पोंछ के टीवी का बढ़ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है। ताली बजाओ, सांस लेना है, जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए, लादेन मरा कैसे? हमने गजेंद्र सोलंकी बहुत बड़े कवि हैं, उनको फोन लगाया, भैया ये लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना हम नहा सक रहा हूं ना सो सक रहा हूं। यहां स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। और जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। बड़ा संकट है, कैसे करें? जितने लोग बैठे हैं दिन में 20 बार एक डायलॉग बोलते हैं, टाइम नहीं है। कुछ पंक्तियां उसकी पढ़ेंगे, शायद पहले पढ़े हुए। प्रफुल्ल जी आप बताएं, आप बताओ, आप ही के हाजिरी में पढ़ रहे हैं, बढ़िया है ना? ऐसी जमाते हैं, जमे जमे प्राण बचाना है, आ तो गए फंस गए, क्या करे? आप ही के भरोसे आए हैं। जागरण एक ऐसा अखबार है जिसमें विचार है, समाचार है, व्यापार है, और सबसे बड़ी बात है कि जागरण का एक संस्कार है। इसलिए जागरण को मैं प्रणाम करता हूं। जितने बैठे हैं भाई साहब, हर कोई कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। बच्चा, हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 130 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी? टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं। आप कभी छत्तीसगढ़ आए, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या सड़कें, मल्टीप्लेक्स, समृद्धि बाजार, मरघट शमशान तो इतना बढ़िया बनवाया है नीलोत्पल, तुम तो देखे हो, देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। नीलोत्पल गया, बोले क्या चबूतरा है? मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा। बोले आपकी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। अभी हम अंदर घुस रहे थे, ये दोनों कवित्रियां लीलावती कलावती आ रही थी, एक मारवाड़ी सज्जन मिल गए, बोले ये छोरी कौन है? मैं बोला ये छोरी नहीं है, लुगाई है, थे चश्मा लगाओ। बोले जब बिना चश्मा के लुगाई छोरी दिखे तो चश्मा क्यों लगाऊं? थारी बात सही है, पर हमारे पास चश्मा लगानो रो भी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एवडेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता माँ तेरी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां सड़क में चलते हैं, माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। दो लड़कियां जा रही थी, आपस में बात करी, तेरा कौन सा? बोले S7। बोले तेरा? बोले मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया, बोले 3210 नोकिया। बोले 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूं, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए और जागरण आपको अपने अगले कवि सम्मेलन में बुलाए, तो बिल्कुल मत बोलिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। एक सुरेंद्र, मैं और गजेंद्र सोलंकी से हम चाहे जैसा भी आप लोग बात कर, लेकिन बहुत विद्वान कवि हैं। हम अमेरिका की यात्रा में साथ भी रहे, अमेरिका के 42 शहरों में हम लोगों ने कविता पढ़ी है।
अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, अबू धाबी, हांगकांग, कनाडा और यूएस के 42 शहर, डैलस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशविल, शिकागो, न्यू जर्सी, ऑस्टिन, फिनिक्स, टेम्पा, बोस्टन, प्रोविडेंस, सब जगह कविता पढ़े। अमेरिका के इतनों, मैं पहली बार 90 में भाई साहब अमेरिका गया। गांव का रहने वाला, मैंने कभी हवाई जहाज नहीं देखा था। हवाई जहाज बहुत देर तक सड़क में चलता है, हमको लगा ठग दिया। एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी, अभी परदेश का मामला यार, इज्जत से बात करना चाहिए। हमने कहा भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए हैं, सड़के सड़क ले जा रहे हैं। बोले नहीं, ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेक ऑफ होगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा। एक दूसरी एयर होस्टेस है, हमने कहा काकी, उसका उम्र ज्यादा था, एयर इंडिया का था। काकी हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं, चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं है। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। हम कभी डोमेस्टिक में नहीं बैठे। हमने अपने भाई को फोन किया, गजेंद्र सोलंकी को, भाई साहब ये डोमेस्टिक में बैठने का सिस्टम क्या है? बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोलकर इंडिया में इंडिगो में बैठा दिया। अब हम घंटी बजाएं खाएं, घंटी बजाएं खाएं। थोड़ी देर बाद वो छिपकिली आ गई। एयर होस्टेस बोली 1200। हम बोले काहे का? बोले इसका। मैं बोला गजेंद्र सोलंकी बोलते नहीं लगता, पानी का नहीं लगता, ये जो भंडारा खोले हो ना इसका लगता है। उसकी तरफ देखा तो लगा इसको कहूं देखा है। मैंने कहा तुम राम प्यारी हो क्या? अरे आप तो पहचान लिए, हम तो आप ही के घर बर्तन मांगते थे। तो यह क्या काम कर रहे हैं? बोले डिजिग्नेशन चेंज हो गया है, काम तो वही है। मैं बोला तुम्हारे साथ तो हमारे गांव का ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी भागा था ना, समारू। बोले वही तो जहाज को चला रहा है। ताली बजाओ, सांस लेना है। बहुत अच्छा। मेरे परम आदरणीय वसीम बरेलवी बैठे हैं, जिनके पाथे लेकर हम जैसे सुरेंद्र दुबे ने कितनी यात्राएं की। उर्दू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, उर्दू गीत, गज़ल और उर्दू शायरी के बादशाह हैं। उनके करीब में बैठ जाना अपनी कविता को पवित्र करने के बराबर होता है। मैं खुद उनको सुनता हूँ, मन से सुनता हूँ। निश्चित रूप से देहरादून में भी हम साथ में थे, भाई साहब भी थे। और इतनी उम्र में ईश्वर करे 100 साल रहें, और बल्कि 200 साल रहें। इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकता भाई, थोड़ा अति हो जाएगा, ईडी इंक्वायरी चालू कर देगी। इतना कैसे बढ़ा दिए? तो आपसे पूछ के थोड़ा लिमिट से करना पड़ता है। एक सुरेंद्र दुबे नाम के कवि थे, मंच के कवि जानते हैं, जो थोड़े सीनियर हैं वो जानते हैं। राजस्थान में थे। राजस्थान भी आप जानते हैं, मेरी ससुराल पंचोब है। मैं बिहार का ही हूँ वैसे, लेकिन माइग्रेट हो गए, यहाँ से चले गए। बिहार से तो बहुत लोग गए, हम भी गए। लेकिन उस समय मैं यहाँ था, मुर्गी फार्म में मैनेजर था। और उन्होंने कहा था सेठ ने कि हर मुर्गी अगर 2 अंडा नहीं देगी तो तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। रात को सब मुर्गी को इकट्ठा किया, बोला कल से सब 2-2 अंडे देना, नहीं तो काट के चिकन बना दूंगा। सुबह ने सब 2-2 अंडे, 2-2 अंडे, एक अंडा दिया था। तेरे बात समझ में नहीं आती, बोला था ना 2 अंडे देना। वो तो मैं तुम्हारे डर के मारे दे दिया, मैं तो मुर्गा हूं। राजस्थान गए, पंचोब करके गांव है दरभंगा के पास। उस समय दरभंगा में, ये झा साहब बैठे हैं, पूरे झा लोगों की बस्ती, मेरी ससुराल भी झा में, आप जानते हैं। तो वो राजस्थान एयरपोर्ट में, जयपुर एयरपोर्ट में एक पगड़ी बांध के आया। बोले वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं बोला वीर भूमि बिहार आपका स्वागत स्वीकार करता है। बोले आप काहे के वीर? मैं बोला तुम काहे के वीर? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैं बोला इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? हमारे यहाँ लालू प्रसाद पैदा हुए तो कोई आवेदन फंसाए थे पैदा करो करके? बोले आप जानते नहीं हैं, ये राजस्थान है, यहाँ औरत अपने पति की अर्थी को शमशान तक पहुंचा के आती है। मैं बोला बेटा बिहार आ जा, जिंदा को रख के आ जाती है। सुरेंद्र दुबे ब्यावर के कवि थे,
1 जनवरी को उनका निधन हो गया। विकीपीडिया ने, बिल्कुल ये सब जानते हैं, विकीपीडिया एथेंटिक सोशल मीडिया, विकीपीडिया ने मेरी फोटो लगा के समाचार जारी कर दिया। सुरेंद्र दुबे का निधन, क्योंकि मैं सरकार में था, 15 साल तक मैं मुख्यमंत्री का एडवाइजर था, ओएसडी था, रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो विकीपीडिया ने समाचार जारी किया, सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मैं सुबेरे सो के उठा तो मेरे दरवाजे में 100-200 गमछा टॉवल लेके रो रहे थे। बोला कहाँ रो रहे, कहाँ हो गया? बोले सुरेंद्र दुबे मर गए भैया। बहुत बढ़िया हंसाते थे भैया। मैं साल ओढ़ा था, साल को हटाया, मैं बोला अब चुप, साले ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। मेरी पत्नी को एक ने फोन किया, सुने दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली ऐसे हमारे भाग्य कहाँ है बाबू, सांस लेना है, ऐसे हमारे भाग्य कहाँ है बाबू। रात को आए हैं, पनीर खाए हैं, पिज्जा उनका पसंदीदा है, टेंशन में तो मैं हूं कि ये टाइगर अभी। तू कैसे खड़ा है रे वहां पर? लकड़ी टाल वाला हूं, 2 क्विंटल लकड़ी मरघट में डाल के आया हूं, वहां की लकड़ी वापस नहीं हो सकती, तुम्हारा जलना तो कंपलसरी है। 1650 का है। मैं बोला तेरे 1650 के लिए मर जाऊं? मैं हास्य का कोकड़ा है, ठाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। तू कैसे खड़ा है रे पॉलीथीन लेके? बोले पॉलीथीन में लोटा है, घी है, लोभान है, तुम्हारे कपाल क्रिया का पूरा सामान है। 650 का है, नॉन रिफंडेबल। तो मैं क्या करूं, मर जाऊं? मैं कभी मरूंगा नहीं। मैं, बेटियां बैठी हैं जितनी भी संख्या में हैं, बेटी जिंदगी के कितने किरदार को जीती हो। बेटी होती है, बहन होती है, 2 बेटी मंच पे है, बेटी होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, प्रेमिका होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। मेरी बेटी भी छत्तीसगढ़ शासन में जिला अधिकारी है। 4 पंक्तियां उस तक भेजता हूं। फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं, अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं, बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार शिकागो में हो और माँ पटना में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है, ये बेटी होती है। मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं कभी कोई ऐसा काम करूंगा ही नहीं। ये बेटियां ये राखी का रक्षा सूत्र है, भाई दूज का टीका है, तीजा की कहनी है। अरे ओ भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें हैं। ये हास्य का कुकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। दोनों हाथ उठा के बोलो टाइगर अभी, टाइगर अभी।